नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JPY एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर द्वारा वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। इस वीडियो में हम सरल और आसान तरीके से जानेंगे कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब 6 स्थिति में होती है। पहला, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। पांचवा स्थिति, वस्तु फोकस पर हो। छठा, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। जैसा कि इमेज में अवतल दर्पण है जिसका P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस, C वक्रता केंद्र। अब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थिति में जो संपन्न होती है तो कहां कहां पर वस्तु को रखा जाता है। अवतल दर्पण में पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। तीसरी स्थिति में वस्तु कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर अर्थात C पर। चौथा स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अर्थात F और C के बीच में। पांचवा स्थिति वस्तु जब फोकस पर हो। पांचवी स्थिति में वस्तु को कहां रखा जाता है, फोकस पर। और छठा स्थिति वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में अवस्थित रहता है। इन सारी स्थिति को अब किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं। पहला स्थिति जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। तो AB वस्तु को अनंत पर रखा गया है। जब अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस पर मिलती है। तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, अर्थात प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनेगा यानी F पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह बिंदु के रूप में अर्थात अत्यंत छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। अब दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद F होकर गुजरती है। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र होकर आपतित होती है और दर्पण से पुनः परावर्तन वक्रता केंद्र होकर लौट जाती है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C और F के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। अब तीसरा स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु से आ रही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद वह F होकर गुजरती है। दूसरी किरण फोकस होकर जा रही है
जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर दोनों किरणें जिस बिंदु पर कट रही है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र अर्थात C पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अब चौथा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो इस स्थिति में भी AB वस्तु है, इनसे आ रही प्रकाश किरणें का परावर्तन फोकस होकर होती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र होकर लौट जाती है। तो प्रतिबिंब जो बनता है C के बाहर बनता है, यानी वक्रता केंद्र के बाहर। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु से बड़ा होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी, यानी AB जो वस्तु है उससे बड़ा बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर। A डैश B डैश जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अब पांचवी स्थिति है वस्तु जब फोकस पर हो। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वस्तु फोकस पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो फोकस होकर के लौट जाती है। दूसरी किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र होकर, दोनों किरणें आपस में नहीं मिल रही है जिसके कारण प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अब छठा स्थिति वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हुई परावर्तन के बाद फोकस होकर लौट जाती है। दूसरी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र होकर लौट जाती है। इन स्थिति में दोनों किरणें आपस में नहीं मिलती है, जिनका प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक के लिए अगर हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है जिनका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। तो इस तरह से वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, यानी अवतल दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उससे बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी सीधा होगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और शेयर करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।